अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से बात करेंगे मस्कत की डेवलपमेंट के बारे में। सिर्फ मस्कत सिटी जो है उसको इंटरनेशनल सिटी बनाने के लिए जो प्लान किए जा रहे हैं उसके मतलब और ओमान की डेवलपमेंट के मतलब बहुत सारे विजन्स होते हैं हर मुल्क के। इवन के हर बंदे का अपना विजन होता है, अपना प्लान होता है। तो ओमान गवर्नमेंट का भी प्लान है कि मस्कत को एक इंटरनेशनल तर्ज की सिटी बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। और ये भी कि ओमान की आबादी का 29% लोग जो हैं सिर्फ मस्कत में रहते हैं, यानी 4.5 मिलियन ओमान की आबादी है, उसका 29% ऑलमोस्ट 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं मस्कत में रहते हैं। उनको भी अच्छे से अच्छे तरीके से जो फैसिलिटेट करना, बेहतर से बेहतर जो है सहूलत मुहैया करना, जिसमें एक और भी चीज़ शामिल है कि एक तो गाला इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसको डेवलप किया जाएगा बहुत अच्छे लेवल पर। और दूसरी अहम चीज़ जो है आप सब दोस्तों को पहले ही पता है कि ओमान में मस्कत के अंदर स्पेशली या दीगर जितने बड़े शहर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपैट्स रहते हैं, इन जो खारजी रहते हैं और वो सिंगल हैं, बैचलर्स जो हैं, उनके लिए अलहदा से कम्युनिटी बनाई जाएंगी, अलहदा से सिटीज़ बनाई जाएंगी। और वहीं पर उनके लिए तमाम तर सहूलियत भी होंगी, एक बड़ी बड़ी जो है बिल्डिंग्स होंगी, बड़ी बड़ी कह सकते हैं कम्युनिटी सेंटर्स बनाए जाएंगे जहाँ पर वो तमाम खारजी रहेंगे जो सिंगल हैं। सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट कह सकते हैं कि अच्छे वीज़ा स्टेटस वाले हैं उनको इजाज़त होगी ओमान में मस्कत के अंदर या दूसरी सिटी के अंदर कहीं भी रहने की। अदरवाइज़ वो आबादी वाले इलाकों में बैचलर्स जो है वो नहीं रहेंगे, वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक कम्युनिटी में रहेंगे जहाँ पर हर बुनियादी ज़रूरत मुहैया की जाएगी। इसी तरह मस्कत का प्लान है तो मस्कत में गाला इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो बनाया जाएगा बोशर के अंदर, उसके अलावा अमीरात के अंदर और मवेला के अंदर जो है वो एक तो इंडस्ट्रियल सिटी जो है उसको भी बेहतर बनाया जाएगा, दूसरा एक्सपैट्स के लिए बैचलर अकोमोडेशन वो बनाई जाएंगी। और दूसरी जो सबसे अहम प्रोजेक्ट है इस चीज़ का वो है मतरा पोर्ट। मतरा पोर्ट जो है उसको एक टोटली टूरिज़म हब बनाया जाएगा, बहुत ही खूबसूरत। उसका शायद आपने पहले भी देखा हो, उसके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और आने वाले वक्तों में वो काम तेज़ कर दिया जाएगा और मतरा पोर्ट की शक्ल जो है टोटली चेंज हो जाएगी। हम जिस तरह वे मस्कत में थोड़ा इधर उधर जा सकते हैं, इनके पानी के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन मतरा पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या है कि पार्क बनाया जाएगा, पानी के ऊपर जो पार्क बनाया जाएगा, समंदर का पानी इधर उधर फिर रहा होगा और हम बीच में फिर रहे होंगे। इसके अलावा ओमान में नई नई दूसरा ये भी है कि गैर मुल्कियों को जो है जगह देने का भी प्लान किया जा चुका है और गैर मुल्की जो हैं, जो खारजी हैं, एक्सपर्ट हैं ओमान के अंदर, वो बिज़नेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, जगह ख़रीद सकते हैं और किसी भी जगह पे ख़रीद सकते हैं। पहले क्या होता था कि लिमिटेड एरियाज़ में या स्पेसिफिक कंडीशन के साथ ही वो प्रॉपर्टी बाई कर सकते थे, अब जो है कहीं भी बाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही कोई प्रॉपर जो है प्लान इशू किया जाता है, हो सकता है कि एक वीडियो या कोई भी कह सकते हैं कि मैप इशू किया जाए, वो जब आ जाएगा मार्केट में तो देखेंगे कि क्या प्लान है और फ्यूचर में जब मस्कत कैसा नज़र आएगा, जैसे वो रिवील होता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी अहम चीज़ कुरम और मतरा में समंदर के ऊपर जो है मिनिस्ट्री ऑफ मस्कत म्यूनसिपलिटी की जानब से कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए डिवाइसेस इंस्टॉल की गई हैं, वो हम फिज़िकली वहाँ पे जाके जो है वो शेयर करेंगे आपके साथ। इसके अलावा कोई मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखें, हमारा ख्याल रखने के लिए, हमें बर्दाश्त करने के लिए नहीं, हमारा ख्याल रखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें बर्दाश्त करने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।